देखिए पोलराइजेशन ऑफ लाइट, लाइट की वेव जो होती है ना ऐसे ट्रांसवर्स वेव होती है, यूं फैला, इलेक्ट्रिक फील्ड का वो किनारा सब देख लो, ऐसे जा रही है लाइट। क्लियर है? अब टॉम एंड जेरी में देखो, जो बिल्ली है, मेरे ख्याल में टॉम है, टॉम को देखा होगा, इस क्षेत्र से ऐसे पास किया, एक रास्ते से ऐसे आ रहा है टॉम, ऐसे पास किया, ऐसे हो गया पतला, आगे जाके फिर ठीक हो जाता है, लेकिन ये ठीक नहीं होगा, लाइट ऐसे वाइब्रेट करते हुए आ रही, बीच में एक रास्ता है पतला सा दी गया, तो अब क्या हुआ, ऐसे आ रहे, यहां पे आया, तो जो ऐसे वाइब्रेशन है उसका जो कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होगा, एक ऐसे और एक ऐसे, तो ये वाला कंपोनेंट पास कर जाएगा, लेकिन ये वाला कंपोनेंट नहीं पास करेगा। जो एकदम सीधा वाइब्रेशन है वो आराम से पास कर जाएगा, लेकिन जो परपेंडिकुलर वाइब्रेशन वो पास नहीं करेगा। तो यहां से तो ऐसे आई थी लाइट की वेव, ठीक है, और यहां के बाद वो ऐसे हो गई, वन साइडेडनेस उसके अंदर आ गया, मतलब पोलराइज्ड हो गया। ओके, अब देखिए डेफिनेशन, या नोट करना है इसको। पोलराइजेशन ऑफ लाइट इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जिसमें इन विच ए लाइट वेव इज मेड टू शो वन साइडेडनेस इन इन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी एक ही साइड में होगा, इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव, मतलब वेव ऐसे जा रही, उसके परपेंडिकुलर है सरफेस मानो, तो वेव ऐसे जा रही, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी एक ही साइड में, इसके किसी एक ही साइड में वो वाइब्रेशन ऐसे होता जाएगा, या ऐसे होता जाएगा, या ऐसे होता जाएगा वाइब्रेशन, इस तरह से। ठीक है, ये किताबी डेफिनेशन है। ओके, अब आगे उसको एक्सप्लेन किया, जरूरत नहीं है, अगर ओएमआर शीट पे होगा तो इन सब चीजों की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट याद रखना है। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट, ए लाइट वेव कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स, मैग्नेटिक वेक्टर्स के बजाय मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आप लिख देंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर? वाइब्रेटिंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रही है, वेव आगे जा रही है या इधर आ रही है। ओके, यानी दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है और दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन पर भी परपेंडिकुलर है, अगर एक ऐसे है तो दूसरा ऐसे है, वेव ऐसे जा रही है। ओके, vibrating in mutually perpendicular planes, both are perpendicular to the direction of propagation of light. The electric vector act as a light vector. अब इलेक्ट्रिक वेक्टर भी है, मैग्नेटिक वेक्टर भी है, इन दोनों में लाइट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वही लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आ रही बात? अच्छा, मैं सो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स वाइब्रेट इन ए सिंगल प्लेन ड्यू टू पोलराइजेशन। अब इलेक्ट्रिक वेक्टर की बात करेंगे हम लोग, है ना। अब चलिए, डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, देखो हम इसको थ्योरी में पढ़ाना था, लेकिन उसको हम स्किप करके निकले, टाइम मिलेगा उधर तो पढ़ाएंगे, नहीं तो उसको शॉर्ट में निकाल देंगे, ठीक है। डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, ऐसे कौन होता है? द क्रिस्टल्स विच कॉज ए स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इंसिडेंट अपॉन देम, लाइट उसके अंदर इंटर करती है और वो स्प्लिट होकर दो हो जाती है, यानी एक लाइट इंटर की दो, है ना, और उसके बाद अंदर दो पार्ट हो गया, उसका दो कंपोनेंट हो गया। इसका मतलब है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों कंपोनेंट के लिए सेम था, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों कंपोनेंट के लिए अलग अलग हो गया, यानी दोनों कंपोनेंट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो गया। क्लियर है? द क्रिस्टल विच कॉज स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इंसिडेंट अपॉन देम इनटू two refracted rays are called doubly refracting crystal. There are two types of doubly refracting crystal. अब दो तरह का हुआ, एक हुआ क्या, यूनिएक्सियल क्रिस्टल, और दूसरा क्या हुआ, बाईएक्सियल क्रिस्टल। अब यूनिएक्सियल क्रिस्टल किसको कहते हैं, ये देखो, इन दिस टाइप ऑफ डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल देयर इज वन डायरेक्शन जिसको ऑप्टिक एक्सिस कहते हैं, along which the two refracting rays travel with the same velocity. एक डायरेक्शन उसमें ऐसा है जिस डायरेक्शन में दोनों के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा, उस डायरेक्शन में दोनों सेम वेलोसिटी से चलेगा। क्लियर है? उस डायरेक्शन को बोलते हैं क्या, हमारा ऑप्टिक एक्सिस, वो एक डायरेक्शन है। क्लियर है? दूसरा, इसका एग्जांपल दे दिया है ना, एग्जांपल में कैल्साइट है, टर्मैलिन है, क्वार्ट्ज है, तो एग्जांपल याद रखिएगा, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिएक्सियल क्रिस्टल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाईएक्सियल क्रिस्टल, तो उस हिसाब से आपको उसका आंसर देना पड़ेगा, है ना, ऑब्जेक्टिव रहेगा तो। अच्छा, बाईएक्सियल क्रिस्टल, इन दिस टाइप ऑफ डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल देयर आर टू ऑप्टिक एक्सेस along which the two refracted rays travel with same speed, इसमें दो ऑप्टिक एक्सेस होगा। अब लिखा क्वेश्चन, इन यूनिएक्सियल
crystals, there are there is one optic axis, there are two optic axis, there is no optic axis, there are more than two optic axis, कुछ भी बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव। ओके, आगे चलो। इसका डेफिनेशन क्या दी, इसका क्या दिया, टोपाज एंड एरागोनाइट, जो भी हो तो उसको कोई कंसेप्ट नहीं है वहां पर, याद रखिएगा खाली। अब कैल्साइट क्रिस्टल के बारे में है ना, इन CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसका ये नाम भी याद रखिएगा, जो भी पढ़ सकते हैं आप। क्लियर, CaCO3 ये रोम्बोहेड्रल होते हैं, रोम्बोहेड्रल, ठीक है, एक पर्टिकुलर किस्म का शेप होता है। ओके, अब देखिए इसका हर फेस एक पैरेललोग्राम है, ये देख लो, ये शेप जो तुमको सामने में दिख रहा है, ये वाला यही है उसका कैल्साइट क्रिस्टल का शेप, क्रिस्टल का शेप। अब उसमें डिफरेंट एंगल्स दिया हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो होगा, ये इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए ये वाला है ना, तो इसमें ये 78 डिग्री, 70 डिग्री, 102 डिग्री, फिर इधर से देखिए ये एंगल यहाँ से यहाँ तक 102 डिग्री, ये 102 डिग्री, ये 102 डिग्री, 2 डिग्री, तो ये सब जो 102 डिग्री है यहाँ पर जो बन रहा है, तो ये जो है दबा हुआ हो जाएगा थोड़ा, है ना, और ये उसके बाद वाला से किनारा किनारा होगा, तो दो किनारे में जैसे जूता का डिब्बा ले लो, एक किनारा अपोजिट किनारे को दबा दो ऐसे, तो कुछ उसी तरह का शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो किनारे इसको ब्लंट फेस बोलते हैं, ये है ना, क्लियर है, जो थोड़ा सा ये होता है, दबा हुआ होता है। ओके, एक मिनट रुकिए आप। ब्लंट फेस ने ब्लंट कॉर्नर, एक ब्लंट कॉर्नर ये भी है, ए और बी, ए को यहाँ के बजाय यहाँ दिखा दीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, ए और बी ब्लंट कॉर्नर्स है। तो अब क्या है कि इसमें प्रिंसिपल ये ऑप्टिक एक्सिस का डायरेक्शन क्या होगा, है ना, द लाइन पासिंग थ्रू एनी वन ब्लंट कॉर्नर and making equal angles with the three faces which meet there gives the direction of optic axis। और इससे पहले जो हम बोले कि optic axis is a direction not a line, ये लाइन ही ऑप्टिक एक्सिस नहीं है, इसके पहले जितने भी लाइन होगी सब ऑप्टिक एक्सिस है। क्लियर है, एक ब्लंट कॉर्नर ये है, उससे एक लाइन हमने खींची, वो लाइन कैसी है, जितनी सरफेस है ये और ये तीन सरफेस जो वहां पर मिलती है ना, ऊपर वाली, अंदर, उधर वाली, इधर वाली और ऊपर वाली, उधर वाली, इधर वाली और ऊपर वाली, तो वो तीनों मिल रही है उसमें, तो वो जो लाइन होगा ना, वो तीनों सरफेस से बराबर एंगल पे जो लाइन है, तो वो जो डायरेक्शन दिखाया, ये वाली है, ये जो डायरेक्शन दिखाया, इसी को बोलते हैं ऑप्टिक एक्सिस। ठीक है, द लाइन पासिंग थ्रू एनी वन ब्लंट कॉर्नर एंड मेकिंग इक्वल एंगल विद द थ्री फेसेस व्हिच मीट देयर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिक एक्सिस। क्लियर है, अ प्रिंसिपल सेक्शन, ए प्लेन कंटेनिंग द ऑप्टिक एक्सिस and perpendicular to a pair of opposite faces of the crystal is called principal section of the crystal for that pair of faces। आप क्या कीजिए, प्रिंसिपल ये ऑप्टिक एक्सिस है ना, ऑप्टिक एक्सिस पे एक प्लेन ले लीजिए और प्लेन को घुमाते रहिए, वो प्लेन घूमने के बाद किसी दो आमने सामने के दो सरफेस पे, एक पे परपेंडिकुलर होगा तो दूसरे पे परपेंडिकुलर हो ही जाएगा, है ना, जब परपेंडिकुलर हो जाए, क्लियर है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रिंसिपल सेक्शन। ए प्लेन कंटेनिंग द ऑप्टिक एक्सिस, वो ऑप्टिक एक्सिस पे होगा और ऐसा घुमाया कि एंड परपेंडिकुलर टू ए पेयर ऑफ अपोजिट फेसेस ऑफ द क्रिस्टल, तो उसको क्या बोले, प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द क्रिस्टल, उस पेयर के लिए, फॉर दैट पेयर ऑफ फेसेस है। देयर आर थ्री प्रिंसिपल सेक्शंस, ए प्रिंसिपल सेक्शन कट्स द सरफेस ऑफ द कैल्साइट क्रिस्टल इन ए पैरेललोग्राम, यानी उस पर पैरेललोग्राम बन जाएगा अगर वो काटेगा तो, है ना, हैविंग एंगल 71 डिग्री और 190 डिग्री, ये कोई खास बात नहीं है, बस इसको याद रख लीजिएगा। असल जो हमको पढ़ना है वो ये नीचे जो आपको दिखा रहे हैं निकोल प्रिज्म, वो पढ़ना है, क्लियर, वो इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब डबल रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। When an unpolarized light passes through a doubly refracting crystal, it splits up into two refracted rays. One of the two rays obey ordinary law, जो हम लोग लॉ पहले से पढ़े हुए हैं, उसमें से एक जो है वो उस लॉ को फॉलो करेगा जो हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं, ठीक है, उसको ऑर्डिनरी बोलेंगे, और एक वो है जो दूसरे उस लॉ को फॉलो नहीं करेगा, तो उसको हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो ओ रे और ई रे, ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे दोनों होता है। ठीक है, तो वन ऑफ द टू रेज ओबे ऑर्डिनरी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड इज कॉल्ड ऑर्डिनरी रे और ओ रे। इट ऑलवेज लाइज इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस and its velocity in the crystal is same in all directions।
इसका हर डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम होगा, चाहे जिस तरफ से एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, ऑर्डिनरी रे का। द अदर रे डज नॉट ओबे द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इट ट्रेवल्स इन द क्रिस्टल। अच्छा, एक चीज और का, प्लेन ऑफ इंसिडेंस में होता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। अगर मान ली ऐसे इस ये ऐसे देखो, ये प्लेन है, इसमें रे आ रही है, तो ये इसी प्लेन में होगा, ऐसे या उधर नहीं चला जाएगा, ऑर्डिनरी वाला है ना। इट ऑलवेज लाइज इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस एंड इट्स वेलोसिटी इन द क्रिस्टल इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस। ये इसमें कोई खास बात नहीं है। द अदर रे डज नॉट ओबे द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इट ट्रेवल्स इन द क्रिस्टल विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में तो कुछ और स्पीड, इस डायरेक्शन में तो कुछ और स्पीड, इस डायरेक्शन में तो कुछ और स्पीड, ठीक है। हेंस इट इज कॉल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ई रे। Both O ray and E ray have the same velocity along the optic axis. Optic axis में दोनों का velocity same होगा. Hence it is called क्या हो गया? Hence ये क्या लिखा गया? It is called extra, but O ray and E ray have the same velocity. अच्छा, हम यहाँ पढ़ लें. It is found that both O and E ray are plane polarized and having vibration perpendicular to each other. दोनों plane polarized होते हैं, दोनों का vibration एक दूसरे के perpendicular होता है.